गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओनिकोफोरा फाइलम का स्टेटस डिस्कस किया था, जिसमें हमने वेलवेट वर्म के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। ओके, आज के लेक्चर में हम हेमिकॉर्डेटा फाइलम का स्टेटस डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है हमारा, ओके, स्टार्टिंग में इट वाज कंसिडर्ड टू बी दी सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, ओके, बट नाउ इट इज रिगार्डेड टू बी एन इंडिपेंडेंट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ये कैसे एनिमल्स को इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स दी ड्यूट्रोस्टोम एनिमल्स विथ एंटेरोसीलस सिलोम। ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल्स और शीजोसिलोम एंड एंट्रोसिलोम जो कैविटी है, इसके बारे में आप सिलेबस के बाद का पहला जो लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। फिर इनके अंदर हमको फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर एक बकल डाइवर्टिकुलम देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड है, स्टार्टिंग में इसको नोटोकॉर्ड कंसिडर कर लिया गया था, ओके, बट बाद में जब डिटेल एनालिसिस किया तो देखा कि दोनों में काफ़ी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। कहीं से भी जो स्टोमोकॉर्ड है, इट इज़ नॉट लाइक दी नोटोकॉर्ड, क्योंकि इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट हैज़ नो सपोर्टिंग फंक्शन, और हॉलो स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड, वेयर एज नोटोकॉर्ड जो है इट इज़ द सॉलिड स्ट्रक्चर, आपको पता है। और ये जो स्टोमोकॉर्ड था, इट वाज कन्फाइंड ओनली टू द प्रोबोसिस पार्ट। तो ये सारे डिफरेंसेस की वजह से उसको ट्रू नोटोकॉर्ड कंसिडर नहीं किया गया। और जो भी एनिमल्स थे जिनके अंदर हमको स्टोमोकॉर्ड देखने के लिए मिला, उनके लिए एक सेपरेट फाइलम बना दिया, दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। तो ऐसे जो भी एनिमल्स हैं, इनको हम लोग टंग वर्म भी बोलते हैं, ओके। जो मोस्ट फेमिलियर जीनस है वो क्या है? बैलेनोग्लॉसिस, और उसी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले तो इसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम क्या है? हेमिकॉर्डेटा। देन क्लास इज द एंट्रोपन्यूस्टा। देन फैमिली इज द टाइकोडेरिडी एंड जीनस इज द बैलेनोग्लॉसिस, ओके। इट इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बैलेनो विच मीन्स अकॉन, जो इसका प्रोबोसिस पार्ट है, इट इज़ अकॉन शेप्ड, उसको बैलोनो बोलते हैं। एंड ग्लॉसिस इज द टंग, जो इसका कॉलर और जेनाइटल रीजन है, जेनाइटल विंग्स जो हैं, दे रिजेंबल द ऑक्स टंग, ओके। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसका। वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिलता है, और ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने के लिए मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीसीज आर देयर। फिर हैबिट और हैबिटेट्स में क्या है? मराइन होते हैं, बरोइंग एनिमल्स होते हैं, सैंड जो होते हैं या मड जो होते हैं उसको बरो करके उसमें ये रहते हैं। फिर अपने आप को हाइड करके रहते हैं अंडर द स्टोन्स एंड सीवीड्स। ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं वो हमको शैलो जो कोस्टल वाटर्स हैं वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ हैं जो डीप वाटर में देखने के लिए मिलते हैं। फिर एक स्पीसीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, दैट इज़ बैलोनोग्लॉसिस क्लेविजेरस। ये एक यू शेप्ड बरो क्रिएट करता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, दिस इज़ द यू शेप्ड बरो, ओके। यहाँ पे जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे इसने फीकल मैटर के एक पायलट्स क्रिएट कर रखे हैं इस एंड को पैक करने के लिए, और जो इसका इंटीरियर पोर्शन है ये ओपन रहता है, ठीक है। फिर कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं हमको इन ऑर्गेनिजम्स, इन एनिमल्स के अंदर, जैसे कि क्या क्या? जो इनर वॉल है बरो का, आपको पता है कि जो बरो होता है इट इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड, इट इज़ फ्रेजाइल। तो उसको ये सीमेंट करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने स्किन का जो म्यूकस ग्लैंड्स है वहाँ से स्टिकी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये जो स्टिकी म्यूकस है ये बरो को सीमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कोलैप्स होता है, मतलब इट प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द बरो। फिर ये एक फॉल स्मेलिंग ऑडर भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे हैं या फिर जो वैसे आसपास के जो हार्मफुल जो एनिमल्स हैं उनसे ये बचे रहते हैं। फिर कुछ एक आध ऐसी भी स्पीसीज़ हैं जो फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो ये सारे इसके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं। फिर बॉडी वॉल में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? एपिडर्मिस देखने के लिए मिलता है, देन मसल्स एंड जो सीलोम होता है,
इट इज़ लाइन बाय द पेरिटोनियम। मसल्स में भी हमें 3 तरह के मसल्स देखने के लिए मिलते हैं, स्मूथ, वीक एंड लॉन्गिट्यूडिनल। देन इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ द ग्लैंड सेल्स विच सिक्रीट्स द म्यूकस and amylase. Then presence of neurosensory cells is also seen. Then epidermis के नीचे पूरे बॉडी पे हमें देर इज़ अ लेयर ऑफ नर्वस सेल्स जो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, फिर हम बॉडी का डिवीज़न देख लेते हैं। जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज़ द प्रोबोसिस रीजन, ओके, दिस इज़ द कॉलर रीजन एंड ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये ट्रंक रीजन है। तो जो प्रोबोसिस रीजन है उसको हम लोग प्रोटोजोम भी बोलते हैं। इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट रीजन और हॉलो होता है ये अंदर से, और इसके बेस पे, ठीक है, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है प्री ओरल सिलेरी ऑर्गन। ये जो प्री ओरल सिलेरी ऑर्गन होता है ये टेस्ट करता है जो भी इसके अंदर फूड या वाटर एंटर करता है इसके माउथ में, उसकी क्वालिटी को ये टेस्ट करता है, जो प्री ओरल सिलेरी ऑर्गन होता है। ओके, फिर कॉलर जो है इसके जो मसल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोबोसिस थिक होते हैं और इनके अंदर एक कैविटी जो है वो भी देखने के लिए मिलता है हमको। फिर ट्रंक रीजन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा ही ट्रंक का रीजन है। ओके, ये फ्लैट होता है एंड इट अपीयर्स एन्यूलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्कुलर कंस्ट्रक्शंस ऑन द सर्फेस। और ये जो ट्रंक रीजन होता है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ब्रैंकियल रीजन, ओके, देन हिपैटिक रीजन एंड दी पोस्ट हिपैटिक रीजन, जिसमें से जो पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है ये ट्रंक का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। ब्रैंकियल रीजन में ही हमें गिल पोर्स देखने के लिए मिलते हैं एंटीरियर पार्ट पे, इसी में हमें जेनाइटल विंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर हिपैटिक रीजन में हमको हिपैटिक सीका देखने के लिए मिलते हैं। ओके, पोस्ट हिपैटिक रीजन जो है इट बियर्स द एनस, दिस इज़ द पोस्ट हिपैटिक रीजन, यहाँ पे हमको एनस देखने के लिए मिलता है। और ये जो पोस्ट हिपैटिक रीजन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ट्रंक का। फिर सिस्टम्स देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट इज़ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिसमें हमें फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं, वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। स्ट्रेट ट्यूब होता है इसके अंदर एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सिलिएटेड लाइनिंग, ठीक है, और इन सिलिएटेड लाइनिंग की वजह से जो फूड होता है उसका बैकवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर जो इसका माउथ है इट इज़ वाइड, सर्कुलर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्रोबोसिस स्टॉक एंड कॉलरेट। दिस इज़ द माउथ, प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। फिर ये फीड किस पे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। बकल कैविटी जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल्स। फिर जो इसका फेरिंग्स होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव पोर्शन बाय द पैराब्रैंकियल रिजेस। ओके, फिर जो डोर्सल वॉल होता है इंटेस्टाइन का इट फॉर्म्स द न्यूमरस सर्कुलेशंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक सीका। जो इंटेस्टाइन होता है इट ओपन्स टू द एनस विच इज सराउंडेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स from where the undigested substances with sand and slits pass out. Okay? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या देखने के लिए मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें बहुत सारे गिल स्लिट्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि एज के साथ और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे ही इनके नंबर भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये डायरेक्टली ओपन नहीं करते हैं बाहर, बल्कि गिल पाउच में ओपन करते हैं, जिसको हम लोग ब्रैंकियल सैक बोलते हैं। और ये जो ब्रैंकियल सैक होते हैं इट ओपन्स टू द गिल पोर। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, कलरलेस ब्लड देखने के लिए मिलता है। ओके, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं इसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और जो कलेक्टिंग वेसल्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ग्लोमेरुल्स या फिर प्रोबेसिस ग्लैंड। नर्वस सिस्टम कैसा देखने के लिए मिलता है हमको, प्रिमिटिव टाइप विच रिजेंबल्स टू द सीलेंट्रेट्स एंड द इकाइनोडर्म्स। फिर आपको पता है, पहले देखा हमने कि जो एपिडर्मिस होता है बॉडी में उसके नीचे एक पूरा नेटवर्क देखने के लिए मिलता है हमको नर्वस सेल्स का। फिर न्यूरोसील कैविटी देखने के लिए मिलती है इनसाइड द कॉलर कॉर्ड। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या है, न्यूरोसेंसरी सेल्स एंड
प्री ओरल सिलरी ऑर्गन्स जो कि वाटर और फूड की क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। मूवमेंट ऑर्गन क्या है? सीलिया है। प्रोबोसिस जो है इट इज़ द मोस्ट एक्टिव बॉडी पार्ट जिसके मदद से ये बरों को डिग करते हैं। और ये जो प्रोबोसिस है इट elongates एंड shorten बाय द मस्कुलर एक्टिविटी, ओके, विच हेल्प्स इन द बरोइंग। फिर ब्रीडिंग में देख लेते हैं। सेक्स जो है इट इज़ सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा देखने के लिए मिलता है? एक्सटर्नल। मेल और जो फीमेल हैं वो अलग अलग बरो बना करके अपना रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डाई एटम्स पे जब ये फीड करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मड या फिर जो सैंड होता है इसको भी ये स्वेलो कर लेते हैं, ओके। क्लीवेज जो है इनके अंदर होलोब्लास्टिक देखने के लिए मिलता है। सीलोम इज एंट्रोसीलस। रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ प्रोमिनेंट, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है बट इट इज़ रेयर। इसके लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा विच इज़ द फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक सिलिएटेड लार्वा। इसके बॉडी में हमको रीजनरेशन का पावर देखने के लिए मिलता है। एंड देन जो ट्रंक रीजन है वहाँ पे हमको सिलोमिक फ्लूइड देखने के लिए मिलता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अमीबॉइड सिलोम साइट्स, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलोनोग्लॉसिस या हेमिकॉर्डेटा का स्टेटस जो है वो देख लिया हमने। अगले लेक्चर में हम बॉडी सिमेट्री के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से हम अपना फाइलम 1 बाय 1 फाइलम जो है उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लेंथी वीडियोस होंगी, तो बी रेडी फॉर दैट। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद से अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।